केबी शर्मा, हीलर मास्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, नेगेटिव एनर्जी, रोगों को जड़ मूल से खत्म करने को संकल्पित डॉक्टर शर्मा आज इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए वाकई भगवान बन चुके हैं। इनसे संपर्क करें 971-7678-701 पर। देश आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले से प्राचीन से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले पर 7वीं बार तिरंगा फहराया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस बीच दिल्ली के महावीर एन्क्लेव इलाके में महाशक्ति जन कल्याण संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह ने किया ध्वजारोहण। तो वही कार्यक्रम में झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान और वंदे मातरम से पूरा मैदान गूंज उठा। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया। कार्यक्रम में संस्था के सभी सहयोगी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कोरोना जैसे काल में यह संस्था लॉकडाउन में जनता की सेवा के लिए कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभाती आई। देश के हर एक कोने में संस्था राशन से लेकर मास्क वितरण करती आई है। इसी को देखते हुए बलविंदर सिंह ने नेशनल प्रेसिडेंट ने अपनी टीम के कोरोना योद्धाओं को सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। कार्यक्रम में मौजूद रहे बलविंदर सिंह नेशनल प्रेसिडेंट, राखी नेशनल प्रेसिडेंट वुमेन सेल, रामनाथ सहानी वर्किंग प्रेसिडेंट, रामचंद्र राय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, श्याम सिंह नेशनल जनरल सेक्रेटरी, अशोक राय प्रेसिडेंट बिहार प्रदेश, ब्रजेश यादव प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश, हेमंत बिरला नेशनल जनरल सेक्रेटरी। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, उसको गली सा लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की
गंगा बहाते चलो, उसको गले से लगाते चलो। हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताए क्या हमारे दिल में है। उन क्रांतिकारियों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके जीते जी देश को आजादी मिलेगी। आजादी की लड़ाई 90 साल तक चली। 1857 की पहली क्रांति के नायक मंगल पांडे ने जो आवाज लगाई, जो आवाज उठाई, जो चिंगारी लगाई, वो जाके 1947 में देश को आजादी मिली। इन 90 सालों में देश के लाखों लोगों ने, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, लेकिन आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को नहीं जानते। यानी उस समय देश का बच्चा बच्चा, देश की औरतें, देश की बूढ़े, सबका योगदान था आजादी में, सबने कुर्बानी दी। आज हमारे लिए एक बहुत शुभ और खुशी का दिन है। जो आज का दिन हमारी देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों का झंडा जो है उतार के भारतीय झंडा तिरंगा लगाया गया था। आज हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस जो है मना रहे हैं, हमें बहुत बड़ा संदेश देता है। यादगार के लिए हम अपना मना रहे हैं कि इस देश में हमारे अंग्रेजी गुलाम था, अंग्रेज गुलाम कर रखे थे, और आज़ादी जो है हमारा सन 1947 में 1947 में मिली थी। हमारा झंडा टंग गया था। उसी यादगिरी में हम लोग साल में एक बार जो है यादगार के लिए अपनी संदेश देते हैं। हमारे निर्माण साथियों, सभा में उपस्थित सम्मानित बुजुर्गगण, मोतियों से भी ज्यादा कीमती हमारे नन्हे नन्हे बच्चों, भाइयों, आज हमारे देश का परम पवित्र है, हमारे देश का उल्लास उल्लास के साथ इसको हमको मनाना चाहिए। हम लोग सब कोई इस त्योहार को मनाने के लेकर झंडे तिरंगे के नीचे खड़े हैं। एक झंडा तिरंगा हमको उस दिन की याद दिलाता है जब हमारा भारत स्वतंत्रता के बेड़ियों में टकरा हुआ था। उसमें से ही जो हमारे भारत माता के लाल अपने प्राणों की आहुति दे करके, अपने प्राण का बलिदान दे करके देश को आजाद करवाया। उसमें से कुछ लोगों का नाम आप लोग के सामने रख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वो हमारे भारत माता के लाल जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। सबसे पहले भगत सिंह, राजगुरु, खोदीराम, सुखदेव, लाला लाजपत राय, मदन लाल धिंगरा, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस भारत देश को आजाद करवाया। और धन्य हमारे देश के माई के लाल जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगाया। तो उस गदा पर ये भगत सिंह ने एक गीत गाया था, शहीद मिलत छावर गए की मैथिल में है, देखना है जोर कितना बाबुए कातिल में है। 1947 के 12 बजे रात में अंग्रेजों ने यहाँ से भाग गया और भारत आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी के लिए हमारे वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी। खुदीराम बोस, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद किया। हमारे कितनी मातृशक्ति माताएं ने अपने औलाद को खोया, कितनी बहनों ने अपने मांग के सिंदूर को धोया। अभी राजनीति, धर्म, जात और सभी चीजों से हट करके सब देश के विकास के बारे में सोचेंगे तो वो हमारे उन शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपने देश पे अपनी जान को दे करके हमें आजाद किया। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि सिर्फ देश को आजाद कराना है, हमारे आने वाली पीढ़ी आजादी में सांस ले सके, खुली हवा में सांस ले सके, इसलिए उन्होंने कुर्बानियां दी, उनका उद्देश्य था। आज हमारी महिला शक्ति है, हम सबको नमन। और
महाशक्ति जन कल्याण संगठन के तमाम पदाधिकारी और उनके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बलविंदर भाई जी को। तो वहीं जब हमारे संवाददाता ने संस्था के अध्यक्ष बलविंदर सिंह समेत सभी योद्धाओं से बात की तो उन्होंने कहा, कोरोना काल में देश आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित भी किया। इसके लिए मैं उनको और हमारे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी संस्था 15 सालों से कार्य कर रही है। हमारी संस्था के योद्धा भी किसी जवान से कम नहीं है। जैसे हमारे आर्मी के जवान बॉर्डर पर देश की रक्षा में लगे हैं, ठीक उसी तरह हमारी संस्था के जवान भी कोरोना काल में जनता की सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के महावीर एनक्लेव में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के सभी साथी, उपस्थित भाई बहनों, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि जिनके नेतृत्व में संविधान का आंदोलन चला, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे भारत माँ के वीर सपूतों को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपका दिन हम सबके लिए उत्साह और उमंग का दिन है। हम सब जानते हैं कि अग्नित्व, त्याग और बलिदान की वर्षपूर्व 15 अगस्त 1947 को देश को संविधान प्राप्ति हुई थी। मैं इस अवसर पर सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं देश की सुरक्षा के लिए शहीद होने वाले उन सभी सपूतों को कृतज्ञतापूर्ण स्मरण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं इस अवसर पर भारत माता के उन सभी सैनिकों को कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश की संविधानता को अशुद्ध बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया। साथ ही कोविड-19 के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से व्यवस्थित रूप में कार्य योजना प्रारंभ हुई है, उसी का परिणाम है कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत सुरक्षित और संतोषजनक स्थिति में है। मैं बलविंदर सिंह, महाशक्ति जन कल्याण संगठन रजिस्टर्ड का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने 15 अगस्त 2020 को देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस अपने कार्यालय पर मनाया है, जिसमें हजारों मेंबरों ने, पदाधिकारियों ने जो है आज भाग लिया और देश को आज़ाद कराने में जिन शहीदों ने अपने प्राण निछोड़ किए थे उनको सैल्यूट किया, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और इसके साथ साथ आज हमने जिन साथियों ने कोविड-19 में कोरोना महामारी के अंदर अपना योगदान दिया, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो, उन साथियों को आज हमने ये कोरोना योद्धा का सम्मान पत्र देकर उनका मान सम्मान किया, उनको सम्मानित किया गया। आज देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो है कोरोना महामारी फैल रही है, उसको रोकने के लिए हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने पूरा योगदान दिया और आज इस मीटिंग के जरिए हमने उनका जो है धन्यवाद भी किया कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इतना समाज के अंदर, देश के अंदर, दिल्ली के अंदर कार्य किया। और उन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। उन्हें अपने पदाधिकारियों और सदस्यों को धन्यवाद के साथ साथ मैं सैल्यूट भी करता हूं, जिन लोगों ने इस महामारी के अंदर जो है अपना पूरा योगदान दिया। अब आज मीटिंग के अंदर ये भी पास किया गया कि दिल्ली के अंदर कोरोना के पेशेंट की रिकवरी हो रही है। आगे हम इसके साथ साथ जनता को जागरूक करते हुए, जैसे तो पहले मास्क बांटे हैं, हमने राशन बांटा है, भोजन बांटा है, अब इसके साथ साथ आगे आने वाले समय में अभी दिल्ली के अंदर पेड़ लगाएंगे ताकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम किया जा सके। आज की मीटिंग के अंदर ये भी पास किया गया कि सभी मेंबर, सदस्य संगठन को मजबूत करने के लिए
अपना पूरा योगदान दें, ताकि आज दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की कमी है, हवा जो है वो ठीक नहीं है दिल्ली की, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी की जाए। तो आज मैं देश में सभी जनता को 15 अगस्त 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और जितने भी हमारे शहीद हुए हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए, लाखों लोगों ने अपने प्राण अपने दिए हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए, उनको मैं सैल्यूट करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए अपने पूरे साथियों को, पूरी दिल्ली वासियों को उसका आह्वान करता हूं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ TV 50 को अपना धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज हमारे बीच में आकर हमारे इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए और पूरे देश को ये हमारा कार्यक्रम दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, आज के दिन आज़ादी का दिन है और पूरा देश इस पर्व को मना रहा है। आज हमारी संस्था भी महाशक्ति जन कल्याण, जिसके अध्यक्ष बलविंदर सिंह जी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट, उनके कहने से ये कार्य संपन्न हो पाया है। इसमें हमने जो कोरोना वॉलंटियर्स थे, जिन्होंने हमारे काम किया था कोरोना में, राशन बांटना, मास्क बांटना, उस कार्यों को करते हुए उनको सहानुभूति देने के लिए बलविंदर अध्यक्ष जी जो सर हैं, उन्होंने सबको आज सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया और हमने ध्वजारोहण भी किया, जिसका बलविंदर सर जी ने झंडा फहरा के सबको मान सम्मान दिया। सर जी, आज के दिन जो है हमारा देश आज़ाद हुआ है, महात्मा गांधी ने आधी धोती पहन के, आधी धोती ओढ़ करके अपनी सेना तैयार किया और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। जो अंग्रेज हमें दबा रहे थे, जाना नहीं चाहते थे, उसे जो है महात्मा गांधी ने उनका संघर्ष किया और इनकी सेनाएं जो है, जैसे शहीद भगत सिंह जी, उन्होंने अपना जो है कुर्बानी दी और उन्होंने दिया। सर फरोसे की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और इन्होंने अंग्रेज को खदेड़ के भगा दिया। आज हमारा देश आज़ाद है और आज़ाद हिंद में हम घूम रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमारे महाशक्ति जन कल्याण संगठन, जिसकी स्थापना जो है 2007 में बलविंदर सिंह जी ने देश के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने ये संस्था का जो है स्थापना किया और उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और हम लोगों ने जो है ये आज झंडा उत्तोलन का काम किया है। देश के क्या नाम है, जो देश का महापर्व, आज हमारा महापर्व माना जाता है, उस महापर्व को जो है हम लोगों ने मनाया है। आपका नाम? मेरा नाम ब्रजेश यादव, मैं यूपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और आज हम लोग यहाँ उत्तम नगर में सारे लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सारा देश आज के दिन खुशियाँ मना रहा है। हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ था और हम सब लोग यहाँ संगठन की तरफ से इकट्ठे हुए हैं, और मैं सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। श्याम सिंह है और मैं यहीं F ब्लॉक महादेव के लिए पार्टी में रहता हूँ और महाशक्ति जन कल्याण संगठन से शुरू से जुड़ा हुआ। आज जो ये प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह का कार्यक्रम हमारा संगठन महाशक्ति जन कल्याण संगठन हमेशा कराता रहता है, और आज का जो कार्यक्रम है वो तो देश का बच्चा झंडा फहरा रहा है, अपनी आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है। तो हमारा संगठन तो वैसे भी सामाजिक कामों में अग्रणी रहता है। आज हम इस पूरे क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर के और झंडारोहण का कार्यक्रम किए हैं। आज तो पूरे देश के लिए प्रसन्नता का विषय है, और इस कार्यक्रम में जो इस कोरोना महामारी के बीच में संगठन के पदाधिकारियों ने, संगठन के सदस्यों ने और क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर
जो लोगों की मदद की, जो कोरोना के लिए काम किया, चाहे वो मास्क वितरण हो, चाहे वो राशन वितरण हो, सूखा राशन वितरण हो, गीला राशन वितरण में जो दिल्ली सरकार बांट रही थी। एक मिनट बोलिए। तो इस कोरोना की महामारी में पूरा संगठन लगा रहा। तो जिन साथियों ने आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से इस महामारी में लोगों का मदद किया, संगठन का सहयोग दिया, संगठन के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, उन सभी साथियों को आज संगठन की तरफ से, संगठन के अध्यक्ष श्री माननीय बलविंदर सिंह जी की तरफ से कोरोना योद्धा का सम्मान पत्र दिया गया। ये सम्मान पत्र इसलिए नहीं दिया गया कि इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इस सम्मान पत्र देने से लोगों का उत्साह बढ़ता है, इसलिए इस सम्मान पत्र का वितरण किया गया। आज इस कार्यक्रम में क्षेत्र के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे, संस्था के सारे सदस्य उपस्थित रहे, पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। तो संस्था के सभी लोगों को एक बार मैं फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं संगठन की तरफ से। आज बात किया जाए इस संस्था की और बलविंदर सिंह जी की, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से इस संस्था को आगे बढ़ाने में वो अपना योगदान दे रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं? देखिए, बलविंदर सिंह जी बहुत नेक दिल और सामाजिक इंसान हैं। जब ये नौकरी में थे तब भी लोगों की मदद करते रहते थे। वो किसी संगठन से या संस्था से नहीं जुड़े थे, अपनी ड्यूटी करते थे, उस समय भी लोगों की समाज में मदद करते थे। और उन्होंने देखा कि समाज की अच्छी तरह से मदद हम कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने लोगों का एक समूह बनाया जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े उनके साथ। उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया और इस संस्था के द्वारा, इस संस्था के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, इसके सदस्य हैं, पूरे हिंदुस्तान में इसके सदस्य हैं। और उनको पहला इनका क्राइटेरिया है, पहला इनका उद्देश्य है कि भाई लोगों को ये समझाते हैं कि देखो हमारा मोटो क्या है, हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद जन सेवा है, समाज सेवा है। समाज में लोगों को हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, वो संस्था के लोगों को समझाते हैं और सबको इकट्ठा करके पूरी रणनीति बना के सारे सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ लोगों की मदद करते हैं। जैसे जो संस्था है समय समय पे हॉस्पिटल के डॉक्टरों से मदद लेती है, उनसे सहयोग लेती है और कॉलोनी में जगह जगह पे जहाँ भी थोड़ा गरीब एरिया है, थोड़ा झुग्गी एरिया है, वहाँ पे कैंप लगाती है और लोगों की जो फर्स्ट एड ज़रूरत है चिकित्सा की, उस चिकित्सा में सहयोग करती है। इसलिए आज देश हर्षोल्लास के साथ अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और दूसरी ओर हम सबके सामने वैश्विक महामारी कोविड-19 की यात्रा भी है। इस अवसर पर हृदय से इन सभी को अभिनंदन करता हूँ जिन लोगों ने दूसरों की सेवा व जान बचाते हुए संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवाई है। ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिल्ली से रिपोर्टर ज्योति सिंह के साथ कैमरामैन देव।